Hello friends, welcome back to my channel again. Today we are going to discuss 9th class worksheet number 31st and जो कि 20 सितंबर को आई है. तो गाइस टुडे आज की जो वर्कशीट है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर डिपेंडेड है. तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक टिश्यू होता है जो कि हमारी प्लांट में दो टाइप के होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. ठीक है गाइस, तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं. तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी इनको जल्दी पढ़ देता हूँ. जिज्ञासा दीदी, we have studied simple permanent tissue. What are complex permanent tissue and what are their functions? तो जिज्ञासा दीदी से बोला गया कि भैया हमने तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो आज का यही हमारा बेसिकली टॉपिक है. तो ज्ञान ने आंसर दिया कि वी नो दैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. पहली बार बताई ज्ञान ने कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं गाइस, वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं. मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं. कौन बनता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं. ओके, आगे देखिए क्या बताया ज्ञान ने. ऑल दीज सेल्स वर्क इन अ सिंगल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑन ऑफ प्लांट इन प्लांट. ठीक है, तो गाइस मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ तो ज्ञान ने क्या बताया. ज्ञान ने ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेलों से मिलकर बने होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप वाली सेलों से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, एंड जो वो सारी सेल्स होती हैं अलग अलग, वो एक सिंगल यूनिट प्लस कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. किसके लिए करते हैं? जो भी उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो उसके लिए कोऑर्डिनेशन और प्लस सिंगल यूनिट में काम करती हैं. ओके, आगे आगे बढ़ते हैं. अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं आगे. और तो गाइस इसमें लिखा हुआ है दीज टिश्यू आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट. ठीक है, देयर फोर दीज आर कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू. तो गाइस यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू हैं ये हमारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, उसके साथ मिनरल्स को भी हेल्प करते हैं, यानी फूड को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने में हेल्प करते हैं. इसीलिए इन दोनों टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम को एक नाम और दे दिया गया है जिसको बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे इसमें लिखा हुआ है जनरली दीज टिश्यू आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, और इसको बोला है वस्कुलर बंडल. क्या बोला गया? वस्कुलर बंडल. एक्चुअली में गाइस इस फिगर में देखिए कि जो जाइलम और फ्लोएम है काफ़ी पास पास है और एक बंडल फॉर्म करते हैं, इसके लिए इसको बंडल वस्कुलर बंडल का नाम भी दिया गया है. और चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा हम जानते हैं जाइलम के बारे में. देखिए जाइलम के बारे में क्या बताया गया है. Xylem is a woody part of the plant. It consists of a four type of cell. तो देखा है क्या बताया गया कि जाइलम जो होता है वुडी पार्ट होता है प्लांट के अंदर. जो भी वुडी पार्ट होता है वो जाइलम के अंदर आता है. और जो जाइलम होता है चार एलिमेंट सेल से मिलकर बना होता है. इसमें मतलब जाइलम ट्रैकिया एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड वेसल्स. ये चार बातें बताई गई हैं कि जाइलम चार चीज़ों से मिलकर, चार सेल से मिलकर बना है जिसका नाम है जाइलम ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स. ओके गाइस, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड दे आर गेट मैच्योर. तो गाइस इसमें यह बताया गया है कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सारी की सारी सेल जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं आफ्टर मैच्योर. यानी प्लांट के अंदर जब मैच्योरिटी आ जाती है तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारी की सारी सेल जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस. देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है. ट्रैकिया एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट. ठीक है, बात ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रैकिया एंड जो वेसल्स होते हैं, जो प्लांट में जो पानी डालते हैं हम रूट्स में, उस पानी को पूरे के पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम ट्रैकिया एंड वेसल्स करते हैं गाइस. ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प द लेटरल ट्रांसपोर्ट. ओके,
जाइलम पैरेन्काइमा का यहाँ पे एक काम और बता दिया गया है, ऊपर भी बताया दिया था और नीचे बताया गया कि जाइलम पैरेन्काइमा का दूसरा काम यह है कि वो खाना स्टोर करती हैं और प्लस लेटरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। गैस लेटरल ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे कि हमने बोला कि पानी नीचे से ऊपर जाता है तो वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन अगर स्टेम से कोई चीज़ ब्रांचेस में जा रही होंगी तो वो होता है लेटरल ट्रांसपोर्ट। जो हमारी वो नहीं निकली होती ब्रांचेस, अगर उसमें कोई चीज़ जा रही हो तो उसको लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और लेटरल ट्रांसपोर्ट के अंदर खाना पहुँचाने का काम जाइलम पैरेन्काइमा करता है। नाउ गाइस, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं अपने फ्लोएम टिश्यू के बारे में, जो कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो नाउ ये देखिए फ्लोएम के बारे में क्या बताया गया है। फ्लोएम इज अ मेड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच इज़ नॉन एज कंपोनेंट एंड। वही वाली बात है गाइस, जाइलम भी 4 सेलों से मिलकर बना था, ये भी 4 सेलों से मिलकर बना हुआ है। कभी कभी उन सेलों का एलिमेंट बोल देते हैं, कंपोनेंट बोल देते हैं। तो देखिए क्या क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। गाइज आपको इन चारों के नाम याद करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनके एग्जाम्स में पूछने जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ इन दोनों के चारों का नाम जरूर याद कीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम आर लिविंग। देखिए फ्लोएम फाइबर को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। यानी कि फ्लोएम फाइबर क्या हो गया, वो डेड में आ गया, यानी कि फ्लोएम फाइबर मरा होता है, यानी कि उसके अंदर कोई लिविंग मतलब उसके अंदर कोई जान नहीं होती है। बट अदर जो कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर वो सारे के सारे लिविंग के अंदर काउंट किए जाते हैं। ओके, दूसरा फंक्शन देखिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। देखिए फ्लोएम का एक काम और बताया गया, जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसफर करता है, कहाँ से, लीफ से। जो लीव्स तो हमारा खाना बनाती हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस जो खाना बन जाता है लीफ से, वो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करने में जो भी हेल्प करता है वो है फ्लोएम। ठीक है, आगे, जाइलम इज़ अ अनलाइकली, नहीं फ्लोएम इज़ अ अनलाइकली जाइलम। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोली गई है कि जो जाइलम है वो नहीं, जो फ्लोएम है वो जाइलम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो जाइलम होता है वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो पानी ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, वर्टिकल यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। बट जो फ्लोएम होता है ना गाइस, वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इन वर्क इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि वो खाना जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में पहुँचाता है, वो दोनों डायरेक्शन में करता है। तो जाइलम जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पानी पहुँचाने में काम करता है। और जो फ्लोएम होता है वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इसी वजह से इन्होंने बोला है कि वो बोथ डायरेक्शन में होता है और अनलाइकली जाइलम किया है, कौन, फ्लोएम। तो गाइस ये कुछ थ्योरी थी, थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं इस थ्योरी को अच्छे से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन को दिया, चलिए अब थोड़ा इनकी क्वेश्चंस पे नज़र डाल देते हैं गाइस। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया गाइस, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड नेम देम। तो अभी भी बताया मैंने कि वो टिश्यू, जो ज्ञान ने बातें बोली थी ना ऊपर, वो टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं वो ज्ञान की, मैं आपको दोबारा देता हूँ। देखिए ये रहा इसका आंसर, ये रहा मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो आप लिखा होता है ना, ये इसका आंसर है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो मिलकर बने होते हैं टिश्यू, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं गाइस। अच्छा, और नेम में क्या लिखोगे आप, नेम में आप जाइलम फ्लोएम डाल दोगे गाइस, आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंडली, व्हाट आर द, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल। तो गाइस वस्कुलर टिश्यू भी आपको जाइलम फ्लोएम का नाम देना है कि वस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, अब मतलब कि अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ऊपर बोला गया है कि जो जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स इनमें हेल्प करते हैं, तो इनको वस्कुलर टिश्यू नाम दिया गया है। ठीक है, तो वही वाली यही बात आप लिख कर आ जाओगे, 3 लाइनें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसको ही आप लिख दोगे, इन 3 लाइनों का आप लिख देना, उस आंसर में काम हो जाएगा गाइस। एंड उसके आंसर में एक चीज़ और पूछा है, वस्कुलर बंडल किसे है, तो गाइस वस्कुलर टिश्यू, अच्छा वस्कुलर बंडल का क्या है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टिश्यू होते हैं जाइलम फ्लोएम वो काफ़ी काफ़ी वेरी वेरी क्लोज एंड ईच अदर होते हैं, तो इसीलिए उसको वस्कुलर बंडल बोला गया। तो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है गाइस। ओके, थोड़ा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। तो भैया कंपोनेंट तो गाइस अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं कि जो 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे जाइलम के, ये 4 कंपोनेंट जाइलम के और ये 4 कंपोनेंट क्या कहते हैं, फ्लोएम के, इनको लिख देना आप, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, डिफरेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। तो गाइस जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंस में आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं जाइलम का पूरा और ये फ्लोएम का पूरा, ये ही डिफरेंस है इसके। ठीक है गाइस, तो आई होप मेरी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, इससे ज़्यादा कोई इस वर्कशीट में कुछ भी नहीं है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं इनके सारे क्वेश्चंस आंसर एक सेपरेट वीडियो में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।